गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। इसके साथ साथ हम लोग मैकेनिज़्म को भी डिस्कस करेंगे कि जो हमारा ब्लड होता है ये ब्लड सप्लाई कैसे करता है। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ये समझ चुके थे कि हार्ट क्या होता है, क्या क्या इसके नाम है। ठीक है, आज हम लोग समझेंगे इसके नाम के साथ साथ हम लोग समझेंगे इसका काम और कैसे होता है। तो आइए हम लोग समझते हैं इस हार्ट के बारे में, क्योंकि हार्ट दिल सबके पास है और दिल के बारे में सबको जानना चाहिए। तो हम लोग ये समझ चुके थे कि जो हमारा हार्ट होता है ऑटो एक्साइटेबल होता है, मतलब इसको किसी की ज़रूरत नहीं होती है। ये कार्डियक मसल्स की बनी होती है, इसलिए ये किसी की ज़रूरत नहीं समझता है। ये मायोजेनिक हार्ट होता है। तीसरी बात, ये 4 चैम्बर का हार्ट होता है ताकि हमारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स ना करे। पांचवी बात, ये मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होता है, मसल्स की बनी होती है, ब्लड वेसल्स और ब्लड इसके लिए होता है ताकि उस ब्लड वेसल्स के थ्रू जो ब्लड होता है वो मूव करे। ये मेसोडर्मल ओरिजिन होता है, थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है। हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन हमारी बॉडी में डिवाइड होता है, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ये थोड़ा सा टिल्ट होता है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है, लेफ़्ट साइड में बंद मुट्ठी के समान होता है। और ये जो हार्ट होता है हमारा कभी झटका लग जाए, कभी जर्क लग जाए तो इसको कोई प्रॉब्लम ना पड़े, इसलिए ये जो हमारा हार्ट होता है इसके चारों तरफ दीवारें पाई जाती हैं जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। इस पेरिकार्डियम में पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जाता है ताकि इस जर्क को ये आसानी से एब्जॉर्ब कर ले। तो इस तरीके से हमारा हार्ट बहुत अंदर और बहुत सेफ है। अब आइए हम लोग समझते हैं हार्ट के बारे में और अच्छे से डीपली समझेंगे। ये हमारा राइट साइड का आर्किल है, ये हमारा राइट साइड का वेंट्रिकल है, और ये हमारा लेफ़्ट साइड का आर्किल है, और ये हमारा राइट साइड का वेंट्रिकल है। ठीक इसी प्रकार से हमारे राइट साइड में जो वाल पाया जाता है इसको हम ट्राइकस्पिड वाल कहते हैं। इसमें 3 वाल पाया जाता है। ठीक इसी प्रकार से लेफ़्ट साइड में हमारे 2 वाल पाए जाते हैं जो हमारे ब्लड को रेगुलेट करते हैं आर्किल से वेंट्रिकल को जाने के लिए। बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। इस बाइकस्पिड वाल्व में जो वाल होते हैं इसमें धागे के समान, रस्सी के समान धागे जो अटैच होते हैं इसको कार्डी टेंडनी बोलते हैं। ये हमारे मसल से अटैच होते हैं जो हमारे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड को क्रमशः रेगुलेट करते हैं। इस ब्लड को आने जाने के लिए, जैसे कि हमारा वेना केवा ब्लड को लाता है और हमारा यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को ले जाता है, ठीक इसी प्रकार से पल्मोनरी वेन ब्लड को लाता है और हमारा एरोटा ब्लड को ले जाता है। ये हमारा क्रियाकलाप है। अब आइए हम लोग समझते हैं एक एक करके कैसे ये काम करता है। हमारा ये वेना केवा होता है जो हमारे ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता है। अब ब्लड जैसे ही लाएगा, ये हमारा जॉइंट डायस्टोल स्टेज में हमारा हार्ट होता है जिसको हम रिलैक्स स्टेज में बोलते हैं। अभी हार्ट कोई काम नहीं कर रहा है। अब जब हार्ट कोई काम नहीं कर रहा है, इस समय हमारा वेना केवा ब्लड लाएगा और लाने के साथ साथ इस आर्किल में, राइट आर्किल में ब्लड को हमारे जमा करेगा। 30% ब्लड लगभग, मतलब ब्लड हमारा आता रहता है और जमा होता रहता है। जैसे ही जमा होने के साथ साथ इसमें ब्लड पूरी मात्रा में आ जाता है। इसमें हमारे SA नोड पाए जाते हैं। इससे SA नोड के द्वारा अटैच हुए AV नोड पाए जाते हैं। ये AV नोड इस मसल्स के थ्रू, क्योंकि जो हमारा आर्किल होता है और वेंट्रिकल होता है, आर्किल का जो मसल्स होता है ये हल्का थिन होता है, जबकि वेंट्रिकल का मसल्स भारी होता है और मोटा होता है क्योंकि इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है। अब ये AV नोड, SA नोड, AV नोड, SA नोड को हम पेसमेकर भी कहते हैं क्योंकि यही सारे हार्ट को रेगुलेट करता है। यही ऑटो एक्साइटेबल इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये नोड जो होता है ये खुद से एक्साइट पोटेंशियल प्रोवाइड कराता है और पोटेंशियल जो होता है ये पूरे नोड को भेजता है और इस तरीके से हमारा हार्ट काम करता है। अब ये AV नोड जो होता है बाइफर्केट करके लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में चला जाता है जिसको हम क्रमशः लेफ़्ट बंडल और राइट बंडल के नाम से जानते हैं। अब ये लेफ़्ट बंडल जो हमारा होता है, यह हमारा जो राइट बंडल होता है ये बाहर फिर से अंदर घुस करके बाइफर्केट कर लेता है, इसमें ब्रांचिंग बना लेता है जिसको हम पुरकिंजे फाइबर कहते हैं। पुरकिंजे नामक साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, उन्हीं के नाम से इसका नामकरण किया गया है। अब ये पुरकिंजे फाइबर अलॉन्ग विद द राइट बंडल
दैट इज़ कॉल्ड बंडल ऑफ हिज के नाम से जानते हैं। हम बात करेंगे वेना केवा से हमारा ब्लड आ चुका है राइट आर्किल में, ब्लड भर चुका है। अब इस आर्किल को या एट्रिया को कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये हमारा एट्रिया एसए नोड को मैसेज भेजता है, रिसीव करता है कि मेरे अंदर जितने भी ब्लड के कंटेंट हैं सारे के सारे भर चुके हैं। ये एसए नोड तुरंत मैसेज भेजेगा एवी नोड को कि अब हमारा काम शुरू हो गया है, अब हमको काम करना चाहिए क्योंकि हमारे अंदर ब्लड की मात्रा सफिशिएंट हो चुकी है। अब जैसे ही हमारा ये ब्लड कंटेंट इस राइट आर्किल में भर जाता है, या राइट आर्किल कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ता है। जब कोई भी चीज़ सिकुड़ती है उसमें से कंटेंट बाहर भागते हैं या बाहर निकलते हैं। इस प्रकार से हमारा एसए नोड जो है वो एक्टिव होकर के एवी नोड के साथ साथ जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, हमारा जो ब्लड होता है बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व के साथ में हमारे ब्लड राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे हमारा पोटेंशियल जो है लेफ़्ट बंडल और राइट बंडल की तरफ भी पहुंचता है। जो हमारे लेफ़्ट बंडल हैं वो लेफ़्ट की तरफ काम करेंगे इसको सिस्टोल करने के लिए, और जो हमारे राइट बंडल हैं वो राइट की तरफ काम करेंगे। जो हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व है इसी के थ्रू हमारा जब प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाएगा, और जैसे ही ट्राइकस्पिड वाल्व खुलेगा हमारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में भर जाएगा। राइट वेंट्रिकल में ब्लड भरने के साथ साथ 30% ब्लड पहले से रिस के आ रहा था, बूंद बूंद टपक टपक के जो हमारा ब्लड है राइट वेंट्रिकल में भर रहा था। 30% पहले भर गया था, 70% बाद में जब इसमें कॉन्ट्रैक्ट किया, हमारा एसए नोड एवी नोड कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर हमारे ब्लड जो है वो ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू हमारे राइट वेंट्रिकल में पहुंच गए हैं। अब 30% हो 70% हो ब्लड हमारे राइट वेंट्रिकल में भर चुके हैं। तब तक कि हमारा एसए नोड से एवी बंडल से होते हुए हमारे पोटेंशियल जो जनरेट हुए थे ये हमारे लेफ़्ट बंडल की तरफ भी आ जाएंगे और राइट बंडल की तरफ भी चले जाएंगे। अब जो हमारा लेफ़्ट बंडल है ये भी अपने पोटेंशियल को जनरेट करेगा। जैसे ही पोटेंशियल को जनरेट करेगा ये हमारा जो बंडल है, ये हमारा जो वेंट्रिकल है ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ही हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और कॉन्ट्रैक्ट करेगा और एक्शन पोटेंशियल आएगा और कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इस तरीके से जब मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल इसको मिल जाएगा और कॉन्ट्रैक्शन एकदम से हायर पोजीशन पर होगा, फिर ये हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व फटाक से बंद हो जाता है, और जैसे ही ट्राइकस्पिड वाल्व बंद होगा हमारा सेमी-लूनर वाल्व खुल जाता है। सेमी-लूनर वाल्व जो हमारे पल्मोनरी आर्टरी को ब्लड ले जाते हैं और हमारे ये अरोटा को ब्लड ले जाते हैं, इसको हम सेमी-लूनर वाल्व कहते हैं। ये हमारे सेमी-लूनर वाल्व फटाक से खुल जाएंगे और ट्राइकस्पिड वाल्व हमारे बंद हो जाएंगे। जैसे ही हमारे ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाएंगे दोनों, यहाँ से एक आवाज़ आती है जिसको हम लब LUB लब कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से इसमें हमारा सेमी-लूनर वाल्व के थ्रू हमारा ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। जैसे ही पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा हमारा सेमी-लूनर वाल्व फिर से बंद हो जाएगा। अब इसलिए ट्राइकस्पिड वाल्व इसलिए बंद हुआ था ताकि हमारा ब्लड जो है फिर से बैक ना चले जाए आर्किल में। सेमी-लूनर वाल्व फिर से बंद होगा ताकि बैक फ्लो पल्मोनरी आर्टरी से फिर से या एरोटा से फिर से हमारे वेंट्रिकल में ब्लड ना जाए। इसलिए हमारा जो सेमी-लूनर वाल्व बंद होगा इसको हम बोलते हैं डब, और जब ट्राइकस्पिड वाल्व बंद होता है तो इसको बोलते हैं लब। अब जब राइट साइड में ब्लड जाएगा तो ये पल्मोनरी आर्टरी को ब्लड जाएगा, ये हमारे लंग्स को ब्लड पहुंचाएगा और वहाँ से प्योरीफाई होकर के ऑक्सीजनेटेड होकर के ब्लड फिर से पल्मोनरी वेन में लाएगा। ठीक वही प्रोसेस हमारे आर्किल में आएगा। आर्किल से फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, हमारे बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू वेंट्रिकल में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू फिर से ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड फिर से ना चला जाए इसलिए बाइकस्पिड वाल्व फिर से बंद हो जाएगा। बाइकस्पिड वाल्व जैसे बंद होगा हमारे ब्लड जो है सेमी-लूनर वाल्व खुलेंगे और एरोटा में फिर से ब्लड चला जाएगा, एरोटा से पूरी बॉडी में जाएगा, ब्लड वापस ना आए इसलिए फिर से सेमी-लूनर वाल्व बंद हो जाएगा, डब की आवाज़ तुरंत आएगी। ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये अपना काम जो है, जो हार्ट अपना काम है ये
आर्किल काम करता है 0.8 सेकंड में, टोटल मिला के आर्किल करता है 0.1 सेकंड में, जबकि 0.3 सेकंड में हमारा वेंट्रिकल काम करता है। इस प्रकार से 0.1 और 0.3, 0.8 सेकंड में हमारा जो हार्ट होता है, 0.8 सेकंड में काम करता है और 0.8 सेकंड में 70 ml ब्लड भेजता है। अब इसको हम जो 70 ml ब्लड भेजता है, इसको हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। एक कार्डियक साइकिल में हमारा जो ब्लड है, मतलब एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड में 70 ml ब्लड हमारे ब्लड से, हमारे हार्ट से निकलता है या बाहर को जाता है, इसको हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि अगर हम जानना चाहें कि 1 मिनट में कितना ब्लड हमारा हार्ट पंप करता है, तो हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि हमारा हार्ट जो है कितना ब्लड पंप करता है। एक फार्मूला है, कार्डियक आउटपुट बराबर स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, हमारा हार्ट जो है कितना ब्लड पंप करता है, इसको हम कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम वो होता है जो हमारा कार्डियक साइकिल के दौरान कितना ml ब्लड पंप किया, इसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। हार्ट रेट तो जानते ही हो, 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है। तो इस प्रकार से हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम निकालेंगे तो 70 ml हम समझ चुके हैं। 70 ml एक साइकिल में 70 ml ब्लड को पंप करता है। इस प्रकार से हार्ट रेट हमारा 72 होता है। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 50-40 आएगा, 5040। और ये 5040 के अराउंड में अगर हम अप्रॉक्स निकालेंगे तो 50,000 ml ब्लड ये हमारा पंप करता है। इस प्रकार से 1 मिनट में हमारा 5 लीटर ब्लड हमारा हार्ट पंप करता है। तो मेरे ख्याल से हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट एंड मैकेनिज्म ऑफ द हार्ट को अच्छे से समझ चुके हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।